नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो है वो खोले गए हैं। ये जंग जो है ये पाकिस्तान ने 3 महाजों पर लड़नी है। वो 3 महाज कौन कौन से हैं? एक महाज भारत का है, जिस महाज पर अभी भी हम नारा नोटम जो है वो जारी व सारी है और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है और कुछ नए तजुर्बे और कुछ डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। दूसरा महाज अफगान तालिबान की जो रेजीम है उसके साथ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुलने जा रहा है, जो कि खुल भी चुका है। और तीसरा महाज, मैंने इसे 2.5 फ्रंट वॉर क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ तो 2 मुल्क है तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी और बीएलए जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान 3 जंगें लड़ रहा है और प्रैक्टिकली इस वक्त 2.5 फ्रंट्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिए गए हैं। तो अब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। जो हुज्जत थी वो तमाम कर दी गई है। और अब जो रात के पिछले पहर खबर आ रही है वो यह है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने पहाड़ों पर तबाही मचा डाली है। बड़ी स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और इस बड़ी स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को वासिले जहन्नुम किया गया है। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है वो उड़ा दिए गए हैं। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी तब्दील हो चुकी है। अब काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशंस हैं उनमें पाकिस्तान एरियल स्ट्राइक्स करता है। तो इस चीज को भी आप जहन में रखिएगा। और अभी ये जो स्ट्राइक्स हैं दीज आर जस्ट द बिगिनिंग। पाकिस्तान इन द नेक्स्ट फ्यू डेज या इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो तालिबानी रिजीम के साथ करने जा रहा है फॉर देयर फैसिलिटेशन ऑफ टीटीपी, ये याद रखिएगा फितना अल खवारिज की सहूलतकारी पर, वो भी उन्हें आने वाले उनके दिहाइयों के अंदर और उनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। ये सारी डिटेल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो तालिबानी रिजीम है 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को समझ लग गई कि बाय द वे हमें तो बहुत पहले से ही पता था, लेकिन हमने इत्माम हुज्जत किया। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने इससे पहले जो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी वो पाकिस्तान ने कदम उठाया अपने मुल्क के दिफा के लिए। लेकिन अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है ना, उससे पहले अब तुर्की, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया वो खुद गवाह है। उनसे गवाही ली जा सकती है कि भाई बता दें मुज़ाकरात के अंदर हमने कोई इर्रेशनल या इलॉजिकल बात की हो, मुज़ाकरात के अंदर जो तातुल है या मुज़ाकरात के अंदर संजीदगी का ना होना, संजीदगी का जो फुकदान है वो किस साइड पर था। अब तमाम फरीक़ें, अगर किसी का थोड़ा बहुत टिल्ट जो है वो तालिबानी रिजीम की तरफ भी था तो अब वो नहीं रहा और पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत कर दिया है। इवन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने पहले ये बात कर दी थी कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खुली जंग होगी। तो अब ये जो स्ट्राइक्स की खबर है उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कह दिया है कि पहले ही दिन अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास है ही नहीं। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। नाउ दिस स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान्स डिफेंस मिनिस्टर एंड एट अ वेरी क्रूशियल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भारत की एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से इन्होंने बताया कि जब मुआहिदे के करीब पहुंचते तो उनके काबुल से राब्ते के बाद तात्तुल आ जाता। 5-6 बार मुआहिदा हुआ, जब वो काबुल फोन पर राब्ते करते फिर आकर लाचारी का इजहार करते। यानी इनका जो वफ्द है वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ था, तालिबानी रिजीम का वफ्द भी, कि भाई हम क्या करें। मतलब बाकी फरीकैन कह रहे हैं बड़ी लॉजिकल सी बात है, इस पे तो आप आए, वो कहते हैं हाँ जी हमें कबूल है। बाद में काबुल फोन करते, पीछे से काबुल वाले कहते हैं कि इंडिया ने कहा है मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा कि मुझे अफगान मुज़ाकराती वफ्द से हमदर्दी है। वफ्द ने काफी मेहनत की, काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। यानी इट वाज ऑल प्लान्ड इन न्यू दिल्ली। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं है। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान से जंग में भारत ने जो हजीमत उठाई अब काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने भी नजर उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। ये बढ़ के मार रहे हैं ना कि हम इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे, तो इस्लामाबाद की तरफ अगर पहुंचना तो दूर की बात, अगर आंखें भी दिखाई ना तो आंखें निकाल देंगे। और इस सब के अंदर ये कहा गया है कि माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उस पर भी इन्होंने बात की और बाकी बहुत से मामलात पर भी इन्होंने चीजें कही। लेकिन जो सबसे आम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी। अब इस वक्त तालिबानी रिजीम के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त इलाकाई अमन के लिए भी खतरा बन चुके हैं। और वो एलिमेंट्स जब तक तालिबान के अंदर अपने रैंक्स और फाइल्स के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं या फिर जब तक वो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस वक्त तक कोई खैर की उम्मीद कम से कम हमें नहीं रखनी चाहिए।
और इस सारे के सारे सिनेरियो को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अब कुछ स्ट्राइक्स करनी ही करनी है। अब एक फुल फ्लेज किस्म की जंग जो है उसका आगाज तो हो चुका है और हम भारत की साइड पर भी तैयार हैं। हम तालिबानी रिजीम जो है यानी कि पाक अफगान बॉर्डर जो जिसे ये बड़े शौक से ड्यूरिंग लाइन कहते हैं, हम वहां पर भी जाग रहे हैं। लेकिन ये जो तीसरा फ्रंट है ना दहशतगर्दी का, अगर किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान इस फ्रंट से अपनी गफलत बरतेगा तो ऐसा भी नहीं है। तो एरियल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं और फितना हिंदुस्तान, BLA, हम अपना जो काम है वो कर रहे हैं। हम इन तीनों को बैक वक्त ठोकेंगे। ये चीज याद रखिएगा। मई 2025 के अंदर भारत को ठोका, अक्टूबर 2025 के अंदर अफगानिस्तान को ठोका और अब नवंबर के अंदर अगर ये मिलकर भी जंग करती है तो दोनों को ठोक के हम एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। लेकिन अगर इन द मीन टाइम इन्हें ये लग रहा है कि हमारी अटेंशन इधर उधर है तो ये याद रखिएगा कि हम KPK के अंदर भी और बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ बिलों के अंदर छुपे हुए ये जो चूहे हैं इन्हें अब हंट डाउन करने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि जो चिल्तन रेंजेस है क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर क्रेडिबल सोर्सेज ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फॉर्म किया कि भाई यहां पर फितना हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्द मौजूद हैं। पहले इन दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई किया गया, फिर इन दहशतगर्दों को एंगेज किया गया विद प्रिसीजन स्ट्राइक्स, यानी इसमें एरियल स्ट्राइक्स की गई और फजाई जो इनके ऊपर स्ट्राइक की गई, फजाई हमला किया गया, उसमें एज पर द अर्ली एस्टिमेट्स 14 दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है, यानी 14 हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल। और रिलायबल इंटेलिजेंस जो है उसने बेसिकली पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज को रिलायबल इंटेलिजेंस मिली कि भाई यहां पर ये सब कुछ है। और पहले इन्हें आइडेंटिफाई किया गया, इन्हें इनकी बिलों के अंदर ढूंढा गया, फिर इनके ऊपर इस तरह की स्ट्राइक्स की गई कि इस वक्त शुरू में प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है वो एग्जीक्यूट की गई और इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है ताकि इनमें से कोई भाग के इधर उधर सज्जे खब्बे होने की कोशिश ना करे। हमारे SSG कमांडोज, हमारे FC के जवान, हमारे पाक फौज के बहादुर जवान और इसके साथ ही साथ CTD पुलिस, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, ज्वाइंट टीम्स जो है दे आर ऑन द ग्राउंड और इस वक्त मजीद जो है BLA के दहशतगर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है। और तालिबानी रिजीम को बड़ा सरप्राइज देने से पहले और अफगानिस्तान की टेरिटरी में बड़ा सरप्राइज देने से पहले पाकिस्तान ने यह मैसेज दे दिया है कि हम भारत के लिए भी जाग रहे हैं। हम पाक अफगान बॉर्डर पर भी वी आर अवेक। हम वहां पर खवारिज की तश्कीलों को ना सिर्फ मारेंगे बल्कि अब उन तश्कीलों को जो कि अफगानिस्तान के अंदर पनप रही हैं और तैयार की जा रही हैं, 400 से 500 दहशतगर्द है, दर्जनों तश्कीलें हैं जो अभी पख्तिका सूबे के 6 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उन्हें असम्बल किया गया है। तो बहुत जल्द एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वहां पर भी सरप्राइज दे। लेकिन इसके साथ ये मैसेज है कि हम BLA और TTP अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कहीं छुपे बैठे हैं तो उनके लिए भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उन्हें भी ठोका जाएगा। इसे आप 2.5 फ्रंट वॉर कह ले या फिर 3 फ्रंट वॉर कह ले या फिर कोई नया महाज भी खोलना है खोल लो। जब स्टेट ये फैसला कर लेता है कि हमने हार्ड स्टेट बनना है फिर तुल के रखा जाता है, फिर हम कहते हैं हमें अमन चाहिए। लेकिन अगर हमारे पीस के साथ गड़बड़ करोगे फिर हम बताएंगे कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ कैसे अचीव किया जाता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।